स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की परीक्षा अभी नहीं, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, बेरोजगारी का खतरा लगभग 100% आपके सर पर मंडरा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा देना चाहूँगा कि एसएससी ने अपने हाल ही में होने वाले जितने भी एग्जाम्स थे तथा एसएससी जीडी का आने वाला नोटिफिकेशन था उसे स्थगित कर दिया है। अब वह कितने समय तक के लिए स्थगित किया गया है इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को बिलीव कर सकें कि हाँ वास्तव में ऐसा हो चुका है। सर्वप्रथम ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो एक बार थोड़ा फोकस कीजिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी आप भलीभांति जानते होंगे, जिसका कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2020 का जो था वो 21 मई 2021 से 22 मई 2021 का जो नोटिफाइड डेट ऑफ एग्जामिनेशन था उसे वर्तमान में क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जानकारी अभी नहीं दी गई है कि अब ये कब कराया जाएगा, यानी कि अभी इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल ये कंफर्म हो चुका है कि 21 मई और 22 मई को होने वाली एसएससी 10+2 की जो परीक्षाएं थी वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, जबकि आज वर्तमान की अगर बात करें तो आज से लगभग 12 से 13 दिन पहले ही ये सूचना दे दी गई है, जो कि काफ़ी बेहतर है, आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो एक पॉइंट आउट और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वो है अपना कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2020 का, जिसकी परीक्षाएं 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन उन्हें भी वर्तमान में पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके बारे में अभी कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है कि ये परीक्षाएं अब जून में होंगी, जुलाई में होंगी, अगस्त में होंगी या फिर 2022 में होंगी। ऐसी किसी भी प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी दी गई है कि आपकी परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो थे एग्ज़ाम। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपसे अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें कि हमें एक कहानी बताई गई थी कि एसएससी जीडी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। डिक्लेयर डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो थी वो फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 थी, जिसे कि वर्तमान में पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है कि आखिर ये एग्जाम अब कब होने वाला है। तो फटाफट मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, अंत में कुछ लाइन्स लिखी हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालाँकि हमें अंग्रेजी इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप हिंदी भाषी हो तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स को देना चाहते हो, तो एसएससी जीडी को छोड़कर। Fresh dates of postponed examination and notification of examination will be announced by the commission in due course after assessing the situation। यानी कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन दोनों हैं जो कि पोस्टपोन किए गए हैं। जैसे ही सिचुएशन हमारी ठीक होती है तो इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एज वेल फोर्थ वन पॉइंट हमसे कहता है द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर अपडेट्स। यानी कि इनका कहना यह है कि आगे की सूचनाएं देखने के लिए, जानने के लिए, आप आगे की जानकारियां पता करने के लिए जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे समय समय पर चेकआउट करते रहें। यानी कि मैं तो आपसे कुल मिला के ये कह रहा हूँ प्रत्येक दिन 3 से 4 बार जरूर चेकआउट करते रहें, जिससे कि हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा दूंगा, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेकआउट करने से बचना चाहते हैं तो आज ही जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा हम सर्वप्रथम आपको इस चीज़ से अवगत करा देंगे। तो कैसा लगा ये जानकारी आपको, बहुत फटाफट से मैं आपको इस पर बात कर लेता हूँ। बात रहती है कि साहब इसका, इस नोटिस से बेरोजगारी का क्या मतलब है। बेरोजगारी का मतलब कुछ इस प्रकार से है भैया, जब हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, हमारा नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो फिर हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी, कोविड के केसेस की स्थिति अगर देखी जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग एक प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर बर्डन पड़ता जा रहा है वो काफ़ी 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 चिंताजनक है, जिससे कि हम अभी बाहर को निकल पाना काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 2019 से हम परेशान हैं और हमारी कोई भी परीक्षाएं ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही हैं। इसलिए सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी उसका लाजवाब तरीका है, दुनिया की सब चीज़ छोड़ो, कानों में रुई ठोसो
और किताबें उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि एक सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा ना हो जाए। 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे या 5 साल लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर और आप किस विभाग में या फिर आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी देखना चाहते हैं उसके नोटिफिकेशन पर और उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने पर। आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है तो किताबों से करो, लगातार उसे पढ़ते रहो। हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो किसी भी एक पर्टिकुलर चैनल को पकड़ लो और उस पर जाकर डेली बेसिस पर क्लासेस लो, ताकि आपके हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 टू 4 आवर्स ही मोबाइल फ़ोन को दें, उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को अपना वक्त ना दें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये था आज का अपडेट, कैसा लगा आपको? फटाफट से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा कि इस प्रकार की कहानी आ चुकी है। नेक्स्ट सेशन में नई अपडेट के साथ एक बार पुनः जोड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।